क्या आप जानते हैं, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत आपके हाथ में नहीं, आपके दिमाग में है। क्योंकि आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। सोच बदलोगे तो जिंदगी बदल जाएगी। और आज हम सुनेंगे एक ऐसी कहानी जो साबित कर देगी कि सही सोच से नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। पुस्तक सारांश, यू बिकम व्हाट यू थिंक। शुभम कुमार सिंह। परिचय और प्रारंभिक कहानी। यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपनी जिंदगी में निराश और असमंजस की स्थिति में था। वह खुद को असफल, बेकार और बिना किसी उद्देश्य के महसूस करता था। उसकी पढ़ाई खराब चल रही थी, परिवार और दोस्त उससे दूर हो रहे थे और उसकी सोच पूरी तरह नकारात्मक हो गई थी। एक दिन वह बिना किसी उद्देश्य के पास की लाइब्रेरी गया, जहां उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसने उसकी सोच और जीवन दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल दिया। विचारों की शक्ति, द पावर ऑफ थॉट्स। लड़के को लाइब्रेरी में मिले उस व्यक्ति ने उसे समझाया कि हमारी सोच ही हमारी जिंदगी को आकार देती है। नकारात्मक सोच से जीवन में निराशा और विफलता आती है, जबकि सकारात्मक सोच से परिवर्तन और सफलता संभव है। इस सिद्धांत को समझाने के लिए उसने यू बिकम व्हाट यू थिंक किताब की भूमिका में न्यूरोप्लास्टिसिटी की अवधारणा बताई, जो कहती है कि हमारा दिमाग लगातार हमारे विचारों और अनुभवों के आधार पर खुद को बदल सकता है। यह भाग लड़के के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया कि उसकी सोच बदल सकती है और उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकता है। उस व्यक्ति ने बताया कि सिर्फ किताब पढ़ना ही काफी नहीं है, बल्कि सोच और जीवन दोनों पर काम करना होगा। सोच बदलने के प्रयास और प्रारंभिक बदलाव। लड़के ने किताब पढ़ना शुरू किया और छोटे छोटे सकारात्मक विचारों को अपनाने लगा। उसने अपने नकारात्मक विचारों को चुनौती देनी शुरू की और खुद को बेहतर महसूस कराने के लिए सकारात्मक बातें कहने लगा। धीरे धीरे उसकी ऊर्जा में बदलाव आने लगा और वह डिप्रेशन से बाहर निकल रहा था। यहाँ यह स्पष्ट होता है कि सकारात्मक सोच से न केवल मानसिक स्थिति सुधरती है, बल्कि यह व्यक्ति को अपने लक्ष्यों की ओर प्रेरित भी करती है। लड़के ने अपने ग्रेड सुधारने के लिए प्रयास करना शुरू किया और हार मानना छोड़ दिया। यह अध्याय बताता है कि सोच को बदलना आसान नहीं, लेकिन संभव है। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की समझ। लड़के ने लाइब्रेरी में पुनः उस व्यक्ति से मुलाकात की और उससे कॉन्शियस, जागरूक, और सबकॉन्शियस, अवचेतन मन के बीच का अंतर जाना। कॉन्शियस माइंड, यह वह हिस्सा है जो वर्तमान में सक्रिय होता है जब हम सोचते या बात करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड, यह वह हिस्सा है जो हमारे आदतों, विश्वासों और गहरे भावनाओं को नियंत्रित करता है। यह लगातार पृष्ठभूमि में चलता रहता है। व्यक्ति ने बताया कि हमारे बचपन के अनुभव और आस पास की बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में गहरे विश्वास, बिलीफ्स के रूप में बैठ जाती हैं। ये विश्वास हमारी सोच और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। नकारात्मक विश्वासों को बदलना चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन संभव है। इसके लिए एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन जैसी तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है। एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन की तकनीकें। लड़के को समझाया गया कि कैसे ये टेक्निक्स उसके सबकॉन्शियस माइंड को सकारात्मक विश्वासों से भर सकती हैं। एफर्मेशन, सकारात्मक पुष्टि। रोजाना अपने आप को सकारात्मक वाक्यांश कहना, जैसे मैं सक्षम हूं, मैं सफल हूं। विजुअलाइजेशन, कल्पना। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से मानसिक रूप में देखना और महसूस करना। मेडिटेशन, ध्यान, मन को शांत करना और विचारों को नियंत्रित करना। इन तकनीकों से लड़का धीरे धीरे अपनी सोच में बदलाव महसूस करने लगा। उसने जाना कि ये बदलाव तत्काल नहीं होते, बल्कि धैर्य और निरंतर प्रयास से संभव होते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम। लड़के ने जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत को भी समझा। यह सिद्धांत कहता है कि हमारी सोच और भावनाएं हमारे जीवन की वास्तविकता को आकर्षित करती हैं। यदि हम सकारात्मक सोचते और महसूस करते हैं, तो हमें सकारात्मक अनुभव मिलते हैं। नकारात्मक सोच से नकारात्मक अनुभव आते हैं। व्यक्ति ने बताया कि सोच और भावनाओं की कंपन
वाइब्रेशंस यूनिवर्स को भेजी जाती हैं और यूनिवर्स उसी के अनुसार अनुभव लौटाता है। लड़के को यह भी पता चला कि केवल सोचने से कुछ नहीं होता, बल्कि भावनाओं को भी सकारात्मक रूप में मेल करना होता है। उसे यह सिखाया गया कि अपनी भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। भावनात्मक जागरूकता और प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। लड़के ने जाना कि अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें सकारात्मक दिशा में ले जाना सीखना आवश्यक है। ग्रेटफुलनेस, कृतज्ञता। हर दिन उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करना जो हमारे पास हैं। विजुअलाइजेशन के दौरान भावनाओं पर ध्यान देना। जब हम अपने लक्ष्यों की कल्पना करते हैं तो उस समय सकारात्मक भावनाएं महसूस करना। मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग मन और शरीर को शांत रखने में मदद करती हैं। लड़के को यह समझ में आ गया कि हमेशा सकारात्मक रहना संभव नहीं, लेकिन नकारात्मक भावनाओं को पहचानकर उन्हें धीरे धीरे सकारात्मक में बदलना संभव है। नेगेटिव थॉट्स की पहचान और चुनौती। कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग। लड़के ने नेगेटिव थॉट्स को पहचानने और उन्हें चुनौती देने की प्रक्रिया सीखी। उसकी नकारात्मक सोच के पीछे अक्सर सीमित विश्वास, लिमिटिंग बिलीफ्स होते हैं जो बचपन या अनुभवों से बन गए होते हैं। उसने जाना कि जब भी नकारात्मक विचार आएं, उसे उन्हें जांचना चाहिए कि क्या वे वास्तविक हैं या केवल गलतफहमी। इस प्रक्रिया को कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग कहते हैं, जिसमें नकारात्मक सोचों को चुनौती देकर उन्हें सकारात्मक रूप में बदला जाता है। माइंडफुलनेस की मदद से लड़का अपने विचारों और भावनाओं को बिना जज किए देख पाता है, जिससे उसे नकारात्मक सोचों को पकड़ना और बदलना आसान होता है। इमोशंस का प्रबंधन और उनका महत्व। लड़के ने समझा कि हमारी नकारात्मक सोच अक्सर नकारात्मक भावनाओं जैसे डर, संदेह और अपराधबोध से जुड़ी होती है। इन भावनाओं को दबाने की बजाय स्वीकार करना और फिर धीरे धीरे उन्हें सकारात्मक भावनाओं में बदलना जरूरी है। इसके लिए जर्नलिंग, डीप ब्रीदिंग और मेडिटेशन जैसी तकनीकें सहायक होती हैं। व्यक्ति ने बताया कि नकारात्मकता को पूरी तरह खत्म करना संभव नहीं, लेकिन उसे नियंत्रित और पुनः प्रोग्राम करना संभव है। माइंड बॉडी कनेक्शन और फिजिकल हेल्थ। लड़के ने जाना कि हमारी मानसिक स्थिति और शारीरिक स्वास्थ्य के बीच गहरा संबंध होता है। नकारात्मक सोच से शरीर में तनाव हार्मोन जैसे कॉर्टिजोल बढ़ते हैं, जो लंबी अवधि में स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। सकारात्मक सोच से तनाव कम होता है, शरीर रिलैक्स होता है और इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। रिसर्च से पता चला है कि सकारात्मक और आशावादी लोग जल्दी स्वस्थ होते हैं और उनकी जीवन प्रत्याशा अधिक होती है। लड़के को समझाया गया कि फिजिकल वेलनेस के लिए मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ सही पोषण, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद भी जरूरी है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के उपाय। लड़के ने स्ट्रेस मैनेजमेंट के महत्व को समझा और उपाय सीखे। अपने स्ट्रेस ट्रिगर्स की पहचान करना, डीप ब्रीदिंग और मेडिटेशन से तनाव कम करना, नियमित रूप से ग्रेटफुलनेस अभ्यास करना, सकारात्मक सोच और आशावाद को बढ़ावा देना। इन उपायों से लड़का अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर रखने लगा। अंतर्निहित संदेश और समापन। कहानी के अंत में लड़के ने यह सीखा कि असली सफलता और खुशी केवल खुद को बेहतर बनाने में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने और सकारात्मक प्रभाव डालने में भी है। उसने यह तय किया कि अब वह अपनी सोच, भावनाओं और स्वास्थ्य तीनों पर काम करेगा और अपने जीवन को पूरी तरह से सकारात्मक दिशा में ले जाएगा। निष्कर्ष, यू बिकम व्हाट यू थिंक। किताब का सार यह है कि हमारी सोच हमारे जीवन की दिशा तय करती है। नकारात्मक सोच से निराशा और विफलता आती है, जबकि सकारात्मक सोच से परिवर्तन, सफलता और खुशी संभव है। यह पुस्तक विचारों की शक्ति, सबकॉन्शियस माइंड की भूमिका, एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, नेगेटिव थॉट्स से निपटने के तरीके और माइंड बॉडी कनेक्शन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गहराई से प्रकाश डालती है। यह ज्ञान किसी भी व्यक्ति को मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करता है, जिससे जीवन में स्थायी सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं।
अंतिम टिप्पणी। यह कहानी प्रेरणा देती है कि जीवन की चुनौतियों का सामना धैर्य, समझ और सही मानसिकता के साथ किया जा सकता है। सकारात्मक सोच को अपनाकर हम न केवल अपने जीवन को बदल सकते हैं, बल्कि अपने आस पास की दुनिया को भी बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी यू बिकम व्हाट यू थिंक की प्रेरणादायक यात्रा। एक ऐसा सबक जो हमें याद दिलाता है कि हमारी सोच ही हमारी किस्मत लिखती है। अगर आपने इस कहानी से कुछ भी सीखा है तो आज से अपने विचारों को सकारात्मक दिशा दें और देखिए कैसे आपकी जिंदगी बदलती है। ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां और बुक समरीज सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें द बुक डिकोड, क्योंकि यहाँ किताबें बोलती हैं और सोच बदलती है।